इनका जो जन्म था वो बसरा में पैदा हुई थी और इराक की जो कैस जनजाति है वहाँ से इनका ताल्लुक रहा है। और इनके जो जीवन का अधिकांश जो उनके हमें जानकारी मिलती है वो फरीदुद्दीन अतार से मिलती है, जो उनके बाद के सूफी कवि थे। कहते हैं कि एक हाथ में आग का बर्तन और दूसरे में पानी की बाल्टी लेके उनको भागते हुए देखा गया। तो पूछा गया कि वो क्या कर रही हैं, तो उन्होंने कहा कि मैं नर्क की आग बुझाना चाहती हूँ और स्वर्ग के पुरस्कारों को जला देना चाहती हूँ। वो अल्लाह का रास्ता रोकते हैं। मैं सजा के डर या वादे के लिए पूजा नहीं करना चाहती। तो एक अलग नजरिया उनका दिखाई देता है। दो तीन बातें जो राबिया की मुझे बहुत महत्वपूर्ण लगती है कि खुदा के इश्क के अलावा और किसी भी चीज की जरूरत नहीं है। मतलब ये कि वो एक हाथ में आग लेके और एक हाथ में आग लेके वो सड़क पे घूम रही है, उन उस तरह की एक नज्म भी है उनकी। हमने उसका अनुवाद किया था कि एक हाथ में आतिश लिए एक हाथ में आग लिए। तो खैर, तो ये कि इससे पहले जो धर्म है वो धर्म आपको एक तरह से भय का दोहन आपका करता था, पाप और पुण्य का। तो उसमें कि अगर आपको स्वर्ग में जाना है, स्वर्ग जैसी कोई जगह है वहां जाना है, तो इसलिए उस इनाम के लिए आपको प्रेम करना है खुदा को, या फिर आपको नरक से डर लगता है, नरक के भय से मुक्त होना है, इसलिए खुदा को प्रेम करना है। लेकिन उन्होंने कहा कि खुदा को सिर्फ खुदा के लिए प्रेम करना है। वो मेरा आशिक है और उसको सिर्फ उसके लिए प्रेम करना है। और वो प्रेम कैसे होगा? वो प्रेम तभी संभव होगा जब ये धार्मिक सारे कर्म कांड आप हटा देंगे और अपनी ईगो पे कंट्रोल करेंगे। जब तक आप ईगो को नहीं मिटा सकते हैं तब तक वो प्रेम संभव नहीं हो सकता है। और इसीलिए बहुत बहुत तरह की कहानियां हैं जो कि इस बात को वो साबित करती हैं कि राबिया ने कैसे अपने ईगो को पूरी तरह से मुक्त किया। मतलब जो एक स्त्री पुरुष का किसी भी तरह की जो डाइकोटोमी है उसको नहीं माना, द्वैत को नहीं माना। तभी उन्होंने मतलब एक मतलब हमारे यहाँ सूफीज्म में आज भी सबसे बहुत ज्यादा महत्व जो है, जो कि भक्ति में भी है, भक्ति परंपरा में भी है, सूफीज्म में भी है बराबर, की आपको मुर्शिद का, आपको अपने गुरु का बहुत बहुत महत्व है आपके जीवन में, क्योंकि उसने ही खुदा की राह बताई है। लेकिन राबिया की ये बात है कि मुर्शिद को भी, वो उनका कोई मुर्शिद भी नहीं है। अभी तक का जो इतिहास है वो ये कहता है कि उनका कोई मुर्शिद भी नहीं है। तो वो केवल उनका मुर्शिद जो है वो डिवाइन लव है, आपके भीतर जो प्रेम है वो प्रेम है। और उस प्रेम को दिन रात जीना और एहसास करना, यही उनका खुदा की तरफ पहुंचने का जरिया था और यही एक राह थी। और जिसके आधार पर उन्होंने अगर हम सेल्फ रियलाइजेशन की बात कहें, सत्य तक पहुंचने की बात कहें, या खुदा से मिलन की बात करें, तो वो उसी जरिए पहुंचती हैं। दूसरी बात ये कि मतलब उन्होंने एक इंडिपेंडेंट, एक आजाद स्त्री का जीवन जिया। और आजाद स्त्री का जीवन जिया उसको हम आज के संदर्भ में भी देख सकते हैं। और आजाद स्त्री की मतलब उन्होंने, उनके पास कहते हैं कथा में कि बहुत सारे प्रपोजल्स शादी के आते थे, लेकिन उन्होंने कहा कि जो तुम मुझे क्या दोगे, मुझे कोई भी पुरुष मुझे क्या दे सकता है? ये खुदा की बनाई हुई दुनिया है, जो दे सकता है वही दे सकता है। इसलिए तुम्हारा जो प्रपोजल है, तुम्हारा जो ऑफरिंग है, वो मुझे एक पल के लिए खुदा से अलग नहीं कर सकता। तीसरी बात वो कि उन्होंने जो अच्छाई और बुराई की बात है, मतलब ईश्वर को, मनुष्य के, एक मनुष्य और दूसरे मनुष्य के बीच में भेद करना, ये भी खत्म किया उन्होंने। उन्होंने अनकंडीशनली, बेशर्त सबको एक मतलब स्वीकार किया। तभी उनसे पूछा जाता है कि तुम खुदा के इश्क में पागल हो? तो उन्होंने कहा कि हाँ मैं पागल हूँ। तो क्या तुम शैतान से नफरत करती हो जैसे खुदा से इश्क करती हो? तो वो बोलती कि शैतान से नफरत करने के लिए मेरे पास वक्त ही कहाँ है। मैं तो प्रेम में इतना पागल हूँ कि मेरे लिए नफरत जैसा शब्द और शैतान जैसा शब्द नहीं है।
तो एक अनकंडीशनल लव की तरफ वो ले जाती हैं। और ये सिर्फ खुदा के लिए नहीं है, बल्कि खुदा की बनाई हुई जो ये कायनात है, जो लोग हैं, उनके लिए भी है। एक और बहुत खूबसूरत बात मैंने उनसे सीखी, वो ये कि वंचना कितनी खूबसूरत बात हो सकती है। वंचना से आप जीवन को बिल्कुल रूपांतरण की तरफ ले जा सकते हैं। कि एक अगर वक्त हो तो एक छोटी सी कथा कह दूं कि जब वो गुलामी से आजाद हो जाती हैं और उसके बाद जंगल जंगल सहरा सहरा घूमने लगती हैं, तो किसी रात एक गांव पहुंचती हैं। तो रात को बसेरा चाहिए था रहने के लिए। वो गांव के हर दरवाजे पे जाके दरवाजा खटखटाती हैं कि रात भर रहने के लिए मुझे आसरा दे दो। लेकिन उस मतलब आप समझिए ये 8वीं सदी की बात है और सेंट्रल एशिया की बात है, अरब के तरफ की बात है। वहां पे आजाद स्त्री के लिए एक रात जगह देना, जिसका कोई ठौर ठिकाना नहीं है, जिसकी कोई पहचान नहीं है, भला कौन देगा? किसी ने नहीं दिया। उसके बाद वो सारी रात, उस रात वो आसमान के नीचे पेड़ पौधों को देखते हुए, चांदनी रात है, तारों को ताकते हुए, और जो खुदा की बनाई कायनात है उसकी खूबसूरती से एकम एक हो जाती हैं उस रात। और मैं कह सकती हूँ कि वो रात शायद उनकी खुदा से मिलन की रात थी। शायद वो रात सत्य से मुलाकात की उनकी रात थी। और वो अगले दिन सुबह गांव के हर दरवाजे में, हर घर के दरवाजे पे जाती हैं और दरवाजा खटखटाती हैं और कहती हैं कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने रात मुझे रहने के लिए जगह नहीं दी। अगर आपने रात रहने के लिए जगह दी होती तो मैं ये कह सकती हूँ कि मैं जीवन के अपने सबसे सुंदर अनुभव से वंचित रह जाती। तो वंचना के सौंदर्य का जो उत्सव है उनके यहाँ, वो अद्भुत है। वो हम जीवन में सीख सकते हैं उनसे। और उन्होंने ये भी साबित किया कि कैसे एक औरत, या औरत हो या पुरुष, मतलब केवल धन दौलत के बदौलत दुनिया में कोई मकाम नहीं हासिल कर सकता है। वो अपने चरित्र के जरिए, वो अपनी स्पिरिचुअलिटी के जरिए, वो अपनी समता का जो बोध है, क्योंकि राबिया के यहाँ समता का बोध कूट कूट की भरा हुआ है। वो समत्व तो दोनों तरह का है। एक तो जिसको हम समानता कहते हैं कि किसी में किसी को किसी के कारण भी, किसी भी वजह से हम कमतर न देखें, और दूसरा की सुख और दुख जो है उसमें समत्व का भाव रखें। और इन सब ने बताया है कि जीवन का एक ही सूत्र है, एक ही राह है, वो है प्रेम। वो प्रेम के बिना हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। कहते हैं राबिया जब गाती थी तो मुसाफिर रास्ता भूलकर बेबस उसकी आवाज़ की जानिब खींचे चले आते थे। सारे आलम को एक अजीब सी खुमारी छा लेती थी। जब वो रक्स करती थी तो बाकी सब रक्स करने वालियाँ रश्क खाती थीं कि किस तरह वो अपनी अंदाज़ व नाज से, नज़ाकत व नफासत से लोगों का दिल अपनी ओर खींच लेती है। दिल के गोशे गोशे में छिपे एहसास उसके चेहरे पर ऐसी सुंदर आकृतियाँ बनाते कि देखने वाले दंग रह जाते। राबिया ज़िंदगी की खूबसूरती और बदहाली, नेमतों और कंगाली को बहुत करीब से महसूस कर पाती थी। राबिया के दिल में इस्लाम अल-दीन की बेपनाह मोहब्बत घर किए हुए थी, मगर इस्लाम तंग हाली के चलते खलील से लिया कर्जा उसे वापस ना लौटा सका। और इस सूरत हाल में खलील राबिया को बांदी बनाकर ले गया और यहाँ से शुरू हुआ राबिया की ग़ुलाम ज़िंदगी का सफ़र। खलील राबिया को जबरन पाना चाहता था, मगर राबिया के दिल में तो इस्लाम ही बसा हुआ था। फिर क्या था, तैश में आकर एक दिन खलील ने इस्लाम का खून करवा दिया। इस वाक़ये ने राबिया को पूरी तरह तोड़ के रख दिया और वो शराब में डूब गई। लेकिन गम और शराब के नशे में चूर होते हुए भी कभी कहीं दूर से उसके कानों में अल्लाह की मोहब्बत में गाए जाने वाले गीत पड़ जाते और उसे सुकून के 2 पल दे जाते। फिर एक रोज़ सूफ़ी रिया अल हक कैसी से उसका सामना हुआ। उसकी बातों ने जैसे राबिया पे कोई जादू कर दिया। राबिया ने पूछा,
अल्लाह की तरफ जाने का रास्ता क्या है? जवाब था त्याग, इश्क, उन्स, तौबा, शुक्र, मोहब्बत, यकीन, रिदा, इल्हाम। अल्लाह को कैसे देख सकते हैं? चांद को आसमान में ढूंढो, पानी पर आई उसकी परछाई में नहीं। बस राबिया को जैसे सुरागे ज़िंदगी हासिल हो गया हो। रियाह अल हक कैसी से मिलने के बाद अब राबिया खाली वक्त में अल्लाह की मोहब्बत में गाने गाती, दिन भर शदीद मेहनत करती और रात भर इबादत। और फिर वो हुआ जो हर उस शख्स के साथ होता है जो माशरे के बनाए रस्मों रिवाज की नाफरमानी करता है। राबिया के साथ कुछ ज़्यादा हुआ। कोई उनसे जाकर कह दे कि मेरी सज़ा कुछ कम कर दे। मैं पेशे से मुजरिम नहीं, बस गलती से इश्क हुआ था। राबिया को भी उल्फत व बगावत की कीमत चुकाना पड़ी। शराब ना पीने के जुर्म में उसकी पीठ पर चाबुक बरसाए जाते, उसके मुंह को गर्म पानी में झोंक दिया जाता, सर पर बोझा लाद कर रास्तों में कांटे बिछा दिए जाते और उसे चलने को कहा जाता। नमाज पढ़ते हुए बीच से ही बालों से खींच कर उठाकर उसे खूब पीटा जाता। मुसल्ले पर सांप बिच्छू छोड़ दिए जाते। या अल्लाह, अगर मैं जहन्नुम की आग के डर से तेरी इबादत करूं तो मुझे उसी आग में जला दे। अगर मैं जन्नत की हसरत में तेरी इबादत करूं तो मुझे जन्नत से खारिज कर दे। लेकिन मैं तेरी इबादत खुद तेरी ही मोहब्बत में करूं तो मुझे अपने नूर से दूर न कर। ज़माने के जुल्मों सितम से राबिया की मोहब्बत और गहराती चली गई। बिल आखिर उसके मालिक ने उसे आज़ाद किया और वो जुनून व इश्क खुदा की राह निकल पड़ी और जहाँ जहाँ से गुज़रती उसके पीछे पीछे लोगों की भीड़ चल पड़ती। वो ना शहज़ादी थी ना मलिका, बल्कि माशरे ने एक मुकम्मिल औरत होने का जो मयार तय किया है उसमें तो वो किसी भी लिहाज से फिट नहीं बैठती। उस हिसाब से तो उसमें हर ऐब था। लड़की ख़ानदानी होनी चाहिए सो वो गुलाम थी, गोरा रंग होना खूबसूरती है सो वो काली थी, और कुछ ना सही कम अज़ कम औलाद पैदा करने के काबिल तो हो सो वो बांझ थी। मगर फिर वो क्या बात थी राबिया की शख्सियत की, क्या कशिश है उसके वजूद में कि आज भी राबिया इराक, ईरान, इंडोनेशिया, अरब, सीरिया, इजिप्ट, अफ़गानिस्तान, यहाँ तक के पाकिस्तान के सिंध और पंजाब के घरों में भी रमज़ान की भूखो प्यास की तरह है, सेवइयों की मिठास की तरह है। दुनिया जहान के स्कॉलर्स के दरमियान रिसर्च का बहुत अहम मौजू बनी हुई है। राबिया की ज़िंदगी पर कई रेडियो नाटक हैं, बहुत से टीवी सीरीज़ और फिल्में भी बनी हैं। 1962 में अब्बास कामिल ने राबिया पर एक फ़िल्म बनाई। बदकिस्मती से आज बस कुछ साउंड ट्रैक्स और पोस्टर्स ही मौजूद हैं उस फिल्म के। फिर 1963 में इजिप्ट में एक फ़िल्म बनी जिसमें नबीला इबैद ने राबिया का किरदार निभाया, जिसके कुछ चलचित्र हमने इस वीडियो में देखे। राबिया एक खुद मुख्तार, मेहनती और मोहब्बत करने वाली औरत थी। आज भी माँ बाप इस उम्मीद से अपनी बच्चियों के नाम राबिया रखते हैं। राबिया बसरी बेहद ही सादा जीवन जीती थी। उनके दोस्तों को अक्सर चिंता होती थी कि क्या उनके पास जीने के लिए पर्याप्त साधन है। वो उनके पास आते थे और उनकी मदद करना चाहते थे, लेकिन जब भी वो ऐसा करने की कोशिश करते, राबिया कहती, मैं दुनियावी चीज़ें मांगते हुए शर्म महसूस करती हूँ। एक रोज़ राबिया के मित्र संत हसन उनसे मिलने आए। जब वो आए तो उन्होंने पाया कि राबिया की कुटिया के बाहर एक आदमी सोने के सिक्कों से भरा हुआ एक थैला लिए बैठा है, जो वो राबिया को देना चाहता है। जब हसन पास आए तो उन्होंने उस आदमी को रोता देखा और बोले, तुम रो क्यों रहे हो? मैं आंसू बहा रहा हूँ क्योंकि मैं राबिया से बहुत प्रभावित हूँ।
अगर उनकी दुआएं साथ नहीं होती तो इंसानियत ख़त्म हो जाती। मैं अपनी ये कमाई उन्हें भेंट देना चाहता हूँ, पर डर है कि वो इसे लेंगी नहीं। अगर आप मेरी ओर से पैरवी कर दें तो हो सकता है वो इसे ले ले। हसन जब राबिया की कुटिया में गए तो बाहर बैठे हुए आदमी का संदेश सुनाया। राबिया ने हसन को तिरछी नज़र से देखा और उस आदमी की भेंट को ना लेते हुए कहा, जो खुदा अपने निंदकों का भरण पोषण करता है, क्या वह उनका भरण पोषण नहीं करेगा जो उनसे प्रेम करते हैं? कहा जाता है कि एक बार राबिया कुछ संतों के साथ बैठकर सत्संग का आनंद ले रही थी। तभी वहाँ संत हसन बसरी आए। उनके बारे में कहा गया है कि वह पानी पर बैठकर नमाज पढ़ते हैं। जब उन्होंने लोगों को जमीन पर बैठे देखा तो बोले, चलिए दरिया पर मुसल्ला बिछाकर इबादत करते हैं। राबिया समझ गई कि हजरत हसन बसरी पानी पर चलने की ताकत का प्रदर्शन करना चाहते हैं। मुस्कुराते हुए बोली, हवा में उड़ते हुए इबादत करे तो कैसा रहेगा? राबिया के बारे में ये भी मशहूर था कि वह हवा में उड़ते हुए इबादत कर सकती है। हसन से कोई जवाब देते ना बना। जो आप कर सकते हैं वो हर मछली कर सकती है, और जो मैं कर सकती हूँ वो हर मक्खी कर सकती है। पर सत्य इस करिश्मेबाजी से बहुत ऊपर की चीज है। उसे अपनी सिद्धियों के घमंड में आकर इस तरह अपमान नहीं करना चाहिए। हसन ने राबिया की बात को समझा और अपने अंदर बदलाव लाने में जुट गया। ऐसा माना जाता है कि राबिया अक्सर इबादत करते करते सो जाया करती थी। एक दिन ऐसे ही इसी तरह सो गई। तभी एक चोर आया और राबिया की चादर को लेके भागने लगा, लेकिन उसे बाहर जाने का रास्ता दिखाई नहीं दिया। 3-4 बार दीवार से टकराने के बाद उसने चादर एक जगह रख दी और इत्मीनान से सोचना शुरू किया। तभी उसे एक रास्ता दिखाई दिया, लेकिन जैसे ही चादर लेकर मुड़ा फिर से अंधेरा छा गया। इसी तरह उसने कई बार कोशिश की, लेकिन हर बार जैसे ही चादर लेके भागता आंखों के आगे अंधेरा छा जाता। आखिर वो नहीं माना। तब गूंज के साथ एक आवाज आई, जो आफत मोल ले रहा है, खुशामद चाहता है तो हिफाजत से चादर रख दे। इस चादर वाली ने खुद को खुदा के हवाले कर रखा है, इसलिए कोई इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ये सुनते ही चोर चादर को हिफाजत के साथ रख के भाग गया। एक बार 2 लोग राबिया से मिलने आए। बातचीत के दौरान राबिया ने खाने को पूछा तो वो भूखे थे, इसलिए मना नहीं किया। राबिया के पास 2 रोटियां थी। वो दोनों ही रोटियां उनको खिलाने वाली थी, लेकिन तभी एक भिखारी मांगता हुआ आ पहुंचा। राबिया ने वो दोनों रोटियां भिखारी को दे दी। अब उन 2 लोगों के खाने के लिए कुछ नहीं बचा। थोड़ी ही देर बाद राबिया की एक सेविका उनके लिए रोटियां लेकर आई। राबिया ने उन रोटियों को गिना तो 18 रोटियां थी। उसने वापस कर दी। सेविका ने बहुत मनाया, लेकिन राबिया नहीं मानी। कुछ देर बाद वो सेविका फिर आई। इस बार उसके पास 20 रोटियां थी। राबिया ने कबूल कर ली और उन दोनों व्यक्तियों के सामने रख दी। ये सब देखकर वो दोनों हैरान थे। उनमें से एक आदमी बोला, ये सब क्या है? 18 रोटियां हमारे लिए बहुत ज़्यादा थी, फिर भी आपने 20 होने पर ही क्यों कबूल की? मेरे पास 2 रोटियां थी जो मैं आपको देना चाहती थी, लेकिन तभी भूखा व्यक्ति आ गया, इसलिए मैंने उसे दे दी। मेरी खुदा से वादा था कि वो मुझे 1 के बदले 10 देगा, तो फिर मैं कम क्यों लूं? मैंने 2 रोटियां दी, तो खुदा के वादे के अनुसार मुझे 20 रोटियां मिलनी चाहिए। बस इसलिए मैंने 18 रोटियों को कबूल नहीं किया। ये कहानी ओशो ने अपने किसी प्रवचन में सुनाई थी कि राबिया आंगन में कुछ ढूंढ रही थी। बहुत देर हो गई, लेकिन उसे वो चीज़ मिली नहीं। तब एक शिष्य ने आखिरकार राबिया से पूछा, आप क्या ढूंढ रही हैं? वो मेरी सुई गुम हो गई है, मैं उसे ही ढूंढ रही हूँ। हम सभी सुई ढूंढने में आपकी मदद करते हैं। सभी शिष्यों ने पूरा आंगन छान मारा, लेकिन सुई का निशान तक नहीं मिला। आखिर थक हार कर एक शिष्य ने पूछा, अब आप ये याद करके बताइए कि आपकी सुई यहीं गुम हुई थी या कहीं और? याद क्या करना, वो मुझे मालूम है कि सुई घर में ही गुम हो गई है। आप भी क्या पागलपन की बातें करती हैं? सुई घर में गुम हुई है और आप आंगन में ढूंढ रही हैं। अजीब है, ऐसा तो कोई बच्चा भी नहीं करेगा। मैं भी तो तुमसे यही कहना चाहती हूँ कि ईश्वर तुम्हारे दिलों में गुम हो गया है और तुम उसे बाहर ढूंढ रहे हो। दिल में इतनी मोहब्बत खुदा से कि नफरत को वक्त नहीं शैतान से।
8वीं शताब्दी की राबिया अल अदाविया ने इश्क की राह चुनी। इश्क एक सूफी लफ्ज़ है जिसका मतलब है खुदा की ख्वाहिश। सूफियों ने खुदा के लिए अपने प्यार को इश्क के रूप में दोबारा एक नई शक्ल दी। प्यार के लिए अरबी लफ्ज़ महबा को कुरान में हालांकि एक ही बार इस्तेमाल किया गया, जो कि हर तरह से खुदा पे भरोसा करने वालों को यकीन करने को कहता है। कुरान में अल्लाह की मोहब्बत को कहा गया है कि अगर आप खुदा से मोहब्बत करते हैं तो पैगंबर मोहम्मद की बताई हुई राह पर चलें, ताकि खुदा आपसे मोहब्बत करे, और जल्द ही खुदा ऐसे लोगों को पैदा करेगा जिससे वो मोहब्बत करेगा और लोग खुदा से। शायद राबिया उन्हीं में से थी। खुदा से मोहब्बत के एहसास ने राबिया को हौसला दिया। उन्हें इस्लाम की पहली महिला सूफी संतों में से एक माना जाता है। वह इस लंबी कतार में पहली महिला है। उनकी कविताएं खुदा से उनकी सच्ची मोहब्बत का पैगाम है। राबिया की कविता द पोयम ऑफ टू लव्स यानी दो तरह का प्यार पर वो अपना यकीन कुछ यूं बयां करती है। मेरे पास तुझसे मोहब्बत करने के दो ही तरीके हैं, एक खुदगर्ज और दूसरा तरीका जो तेरे काबिल है। अपनी खुदगर्ज मोहब्बत में मैं तुझे और तुझे ही याद करती हूँ, और दूसरे में तू पर्दा हटा और मेरी आँखों को अपने दीदार से पुरनूर कर। वो मोहब्बत जो खुदा के दामन से आती है वो और तरह की मोहब्बत से कहीं अलग है, जो कि इंसानी ज़रूरतों से पनपती है। कहते हैं इसके 7 कारण हैं: कुदरती झुकाव, शारीरिक संबंध, खुदगर्जी, विरासत में मिले गुण, करुणा, वासना, खुदा के करीब रहने की जज्बाती ज़रूरत। इसके परे इंसानी ज़रूरत के सहारे खुदा की मोहब्बत की तलाश नहीं की जा सकती। माना जाता है कि आप वो हस्ती हैं जिनका इस्तकबाल खुद काबा किया करता था, जो कि मुसलमानों का सबसे पाक मजहबी इदारा माना जाता है। आपने जीवन भर अपने इलाही से इश्क के सिवा कुछ भी ना किया। ऐसे इश्क की दास्तां शायद ही कहीं देखने या सुनने को मिले, जिसने अपने रब के बारगाह में अपने दिन रात सुख चैन सब कुछ कुर्बान कर दिए हों। इस इश्क का तसव्वुर भर ही किया जा सकता है, जहां वो इसका हवालात देते हुए कहती हैं, मैं अपने रब की इबादत ना तो जन्नत के लालच में करती हूँ और ना ही दोज़ख के खौफ से करती हूँ। या मेरे रब, अगर मेरी इबादत में लालच और खौफ की ज़रा सी भी बू आती हो और इससे तेरी इबादत में खलल होती हो, तो मैं उस जन्नत को आग लगा देना चाहती हूँ और दोज़ख की आग को बुझा देना चाहती हूँ। तारीख इस बात की गवाही देता है कि दीनी और रूहानी हवाले से औरतों का कोई सुनहरा काल ना रहा। हर इदारे पर मर्द ही काबिज रहे, और जो औरत इस सत्ता को अपनी रूहानियत और दानिशमंदी से चुनौती दे भी पाती थी, उन्हें औरत ना मानकर मर्दों की जमात में शामिल कर लिया जाता। लेकिन राबिया ने इस ख्यालात को चुनौती दी। एक औरत जिसने कभी किसी मर्द को अपना हाकिम ना माना। आप औरतों के साथ साथ मर्दों की भी उस्ताद रही। आपने औरतों और मर्दों दोनों को ही मोहब्बत और रूहानियत की तालीम दी और यह फरमाया कि रब को सिर्फ और सिर्फ मोहब्बत से ही पाया जा सकता है। जहां इस्लाम में शादी को मर्जी ना बताकर फर्ज बताया गया है,
वहाँ आप इसे अपने और अपने रब के बीच की एक रुकावट बताते हुए फरमाती हैं कि मुझे डर है कि इससे मैं अपने रब से जुदा हो जाऊंगी। मुझे डर है मेरे मरने के बाद आखिर तक में मुझे ना अपनाया जाए और ये ऐलान मुकर्रर कर दी जाए कि तुम मेरी दरगाह में आने के काबिल नहीं हो। आपने अपनी सारी जिंदगी गुर्बत में ही गुजारी। दौलत और शोहरत से कोई वाबस्ता न रहा आपका। आपने फरमाया कि जिससे यह दुनिया है उसी से इस दुनिया की चीजें मांगने में मुझे शर्म आनी चाहिए, और मैं उन लोगों से उन चीजों की मुरादें कैसे रखूं जो उनका है ही नहीं। जब आप इस दुनिया से रुखसत हुई तो आपके जायदाद के शक्ल में एक चटाई, एक पर्दा, मिट्टी का बना हुआ एक जग और बिस्तर शामिल था। आप जब रात में अकेली हुआ करती थी तो अक्सर ये दुआ मांगा करती थी कि या मेरे रब, तारे चमक रहे हैं और इंसानों की आंखें बंद हैं। राजाओं ने अपने दरवाजे बंद कर लिए हैं और सब आशिक अपने महबूब के संग अकेले हैं, और यहाँ मैं तेरे संग अकेली हूँ।